नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं और देखते हैं कल क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आज देखिए सुबह में मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर ओपन होता है, थोड़ा-सा गैप अप ओपन होता है, इसको हम लोग फ्लैट ही मानेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप नहीं था, तो ये इसको हम फ्लैट मानेंगे। मार्केट नीचे आता है, नीचे आके वहाँ पे सपोर्ट लेता है जहाँ से कल, ठीक है? कल जो शुरुआती 5-10 मिनट का जो लो लगाया था, उसी लो से जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, वहीं से मार्केट फिर आज यू टर्न लेने की कोशिश करता है, नहीं जा पाता है। थोड़ा-सा अब जाता है, जाने के बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस का फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, एक नया लो लगाता है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक नया लो लगाता है। यहाँ पे अब थोड़ा-सा सीखने और समझने वाली बात है, ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको थोड़ा-सा हम लोग डीप में सीख लेते हैं। ये आपने देख लिया यहाँ पे कि मार्केट प्रीवियस डे लो का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, आज ही नहीं, आज आपको मैं जो बता रहा हूँ इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। ये ऐसा पॉइंट है जो आप अगर भूल जाएँगे तो आपको हमेशा डायरेक्शन डिसाइड करने में या फिर बड़ा मूव किधर आएगा ये जानने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये क्या है? वो है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका 2 बात मैंने बता रखा था, सिंपल। जब भी मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करेगा, नीचे, समझ रहे हैं ना? प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस यहां है, मार्केट इससे नीचे है। जब भी मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस से नीचे है और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के पास जाता है, उसकी तरफ जब बढ़ता है, तो वो हमेशा प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि यहां से मार्केट थोड़ा-सा रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ पे जाके रुक सकता है। यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखिएगा, रुक तो सकता है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आ जाएगा। हाँ, आ गया आज, वो बात अलग है। बट हमें यहाँ पे बस वेट कर जाना है। जब भी मार्केट पीरियड क्लोजिंग प्राइस के पास जाता है, नीचे से जाता है, अगर आप नीचे कहीं से भी पोजीशन बना के रखें कॉल साइड का, तो यहाँ पे अपनी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये वेट करने के बाद नहीं निकला, तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करिए या फिर यहाँ पे वेट कर जाइए नीचे की तरफ एक नई पोजीशन बनाने के लिए, या फिर नीचे की तरफ कोई एनालिसिस अगर आपका कोई सेटअप बनता है तो आप पुट साइड का ट्रेड करने के लिए इसी प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर का हम लोग थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल उसी तरीके से जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से आएगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे लिया, सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकला, तो यहाँ पे हम प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के लो का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बस आपको समझा रहा हूं, ऐसा नहीं तुरंत आपको ट्रेड ही करने लग जाना है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा, बहुत सारी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आगे से मैं डेली एनालिसिस कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको आप बस लाइक करिएगा और कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ थोड़ा सा आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है। देखिए क्या है, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि लेगा कि नहीं लेगा। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके खुद ही बता दिया कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया प्री क्लोजिंग प्राइस का। अब हमारे लिए क्या है, ये पिछले दिन का देखिए लो है और ये आज का लो है। ठीक है, ये पिछले दिन का लो और आज का लो, ये दोनों लो लगभग सेम है। इसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है, यहां पे देखिए क्या है, अब इसको आप समझिए, सिंपल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए क्या है, मार्केट ब्रेक डाउन करता है। ये क्या है, हम सबसे पहले बेसिक क्या समझेंगे, जो मार्केट हमको दिखा रहा है हम उसी पे बिलीव करेंगे। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सोचना और समझना नहीं, जो मार्केट हमको दिखाएगा हम उसको मानेंगे। आप बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाइए, अपना दिमाग जहां लगाना है, जब आपको ट्रेड करना पड़ेगा, जब जब आप एक ही कॉन्सेप्ट को 10 बार रिपीटेड टाइम पे आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, उस पर कॉन्फिडेंस है आपका, तब आप वहां पे ट्रेड करिए। अभी लर्निंग के टाइम पे आप कुछ भी अपने से थिंक मत करिए, मतलब कुछ भी मत सोचिए। जैसा सिंपल मार्केट मैंने बताया रखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, बस इसको फॉलो करिए। इसके साथ में धीरे 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 करके आप लोग को मैं एनालिसिस करना सिखा दूंगा लाइव मार्केट में। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये मार्केट यहां से ऊपर गया है, बस पिछले दिन का भी भूल जाइए, आप पिछले दिन का भूल जाइए। मार्केट आता है यहां पे आके, यहां से ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया ना, जब यहां पे था तब हमें पिछले दिन का देखना होता है कि हाँ मार्केट यहां पे है, पिछला ऐसा क्या हुआ है कि जो मार्केट यहां पे रुक रहा है वो हमारे काम आएगा। अब मार्केट एक बार यहां से जब ऊपर चला गया तो पीछे मार्केट क्या था आप नहीं देखेंगे तब भी चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहां पे ये जो पॉइंट है ना, यहां पे बस आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहां पे यहां से मार्केट सिंपल ऊपर गया, कहां गया, ऊपर गया है। मतलब मैं क्या मानूंगा भाई, ये मेरे लिए सपोर्ट है। ठीक है, मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है। लो पॉइंट में मैं थोड़ा सा मैं इसको ड्रा कर देता हूं, देखिए देखिए ये मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, मैं इसको सपोर्ट मान लिया। अब ये जो लोअर पॉइंट है मेरे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये मैं इसको मान चुका कि ये सपोर्ट है। अब मार्केट गया सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब देखिए क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस का है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है,
मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले लेता है। अब ये मुझे पता है कि ये मेरे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ गया। अभी हमने ट्रेड प्लान नहीं किया है, हमने अभी ट्रेड प्लान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना। ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस वाला, बट इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक्स बहुत है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, लॉस मतलब एसएल बड़े बड़े देने पड़ते हैं अगर आप शुरुआती समय में करते हैं तो। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्ट्रिक्टली जब बनता है कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, तब वहां पे छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के लिए भी हमें ट्रेड मिलते हैं, बट अभी इस पे हम नहीं जाते हैं। अभी हम जाते हैं यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, जिसको मैं आगे हमेशा यूज करने वाला हूँ, एनालिसिस में बताने वाला हूँ, ये स्ट्रेटजी। आज दो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मार्केट यहां से नीचे आता है, नीचे आने के बाद अब हमें वेट कर जाना है। अब हमें क्या दिख रहा है, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। एकदम प्यारा मार्केट, मतलब हमको दिख गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख गया। अब यहाँ पे बीच में मार्केट आ गया है, आने के बाद अब देखिए क्या करता है, ये मार्केट ने सपोर्ट का क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल, जो बड़ी वाली कैंडल है, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। नो डाउट यहां पे आपका कोई एडवांस सेटअप पुट साइड के लिए, देखिए क्या है, सिंपल सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, सिंपल, मुझे कुछ नहीं समझना कुछ कि हाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टॉप लॉस क्या होगा, बस हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होते ही हमें अब देखिए किस बात का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, चलिए आपका कोई सेटअप बन गया, जैसे आपका सेटअप है कि हमें पता है कि किसी भी सपोर्ट का, अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, या फिर मतलब ऊपर के साइड ट्रेड करेंगे, या फिर अगर उसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो हम वहां पे पुट साइड ट्रेड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, ये आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो हमें पुट ट्रेड करना है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कॉल साइड प्लान करना है। ये बेसिक है, एकदम बेसिक। अब उसमें हमें एड ऑन क्या करना है, ये अब देखिए। अब ये देखिए सपोर्ट का क्या होगा, ब्रेकडाउन, सिंपल। यहां पे हमें तो ये पता लग गया कि मार्केट अब यहां से नीचे आ सकता है, लेकिन चलिए हम एंट्री बनाने से पहले आप एक बार जरूर सोचिएगा कि मैं स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा। अगर आपको अपना स्टॉप लॉस पता है कि मेरा, मान के चलिए अभी आप यहां पे पुट में एंट्री लेते हैं, आप स्टॉप लॉस कहां रखें, कहीं पे भी मार्केट ने कुछ अच्छा नहीं बताया है, सिवाय इसके, सिवाय इस पॉइंट के कि मार्केट ने कोई भी, मतलब जैसे मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट एक हाई लगाता, फिर मार्केट एक लो लगाता, तो हमारे पास ये स्विंग मिल जाता, फिर मार्केट आता, फिर नीचे जाता, ये स्विंग मिल जाता, कि इसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस रख के नीचे के लेवल पे हम प्ले कर सकते थे। बट मार्केट ने कुछ ऐसा नहीं बनाया, मार्केट सिंपल, मार्केट यहां से देखिए कितने पॉइंट की रैली, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कितने पॉइंट की रैली है ये। जनरली 100 पॉइंट से ज्यादा है, बट मैं एग्जैक्ट जानना चाहता हूं, ठीक है। ये देखिए 200-250 पॉइंट की रैली है। अब बताइए, अगर आप यहां पे एंट्री लेते हैं, यहां पे आप एंट्री लेते हैं, क्या आप 250 पॉइंट का, मान के चलिए मिनिमम 250 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस देंगे, एसएल आप देंगे। चलिए आपके सेटअप के हिसाब से एंट्री भी आपको यहां पे मिल गई, क्योंकि मेरा सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, हम लोग पुट साइड जा सकते हैं, सिंपल। जितना बेसिक चीजें आप रखेंगे मार्केट में, उतना ही सक्सेसफुल और सिंपली तरीके से आप लर्न करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 250 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस तो नहीं देने वाले। अब हमें क्या कर जाना है, थोड़ा सा वेट कर जाए, ऐसा नहीं कि हम लोग पुट का नहीं लेंगे तो हमें कॉल का ले लेना, नहीं, थोड़ा सा वेट कर जाइए। आप वेट कैसे करना है, यहां पे समझिए, इस बात को समझिए। अब देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट बना दिया है, अब देखिए यहां पे मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या किया है मार्केट, ध्यान से देखिए इस चीज को, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं। मार्केट ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्ट करता है, ये देखिए रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद आप फिर से जब ये लो ब्रेक करता ना, अगर ये लो ब्रेक किया होता, ये देखिए अगर लो ब्रेक करता, यहां पे लो ब्रेक करता, तो इसी स्विंग के ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखते। जो स्विंग में यहां पे ढूंढ रहा था वो कहीं नहीं मिला, और यहां पे भी मैं ढूंढ रहा था, स्विंग तो बना लेकिन ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ, तो हमें पुट साइड ट्रेड ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस रखने का प्लेस ही नहीं मिला। अब बात को समझिए, हमारा पुट का, अब देखिए क्या है, यहां पे हम लोगों ने अपने झिंगालाला के हिसाब से प्लान किया था, नो डाउट। अब झिंगालाला का हिसाब कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं होता है, वो नंबर के हिसाब से होता है, ठीक है। झिंगालाला सेटअप का स्टॉप लॉस नंबर के हिसाब से होता है, और नंबर क्या होता है, नंबर यहां पे हमको मिल जाता है, ठीक है। ये नंबर एग्जैक्ट मतलब 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, वो मैंने आप लोग को बता रखा है। अभी हम लोग जब झिंगालाला स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करेंगे तब मैं आपको उसको समझाऊंगा, अभी झिंगालाला को छोड़ देते हैं, ठीक है। जनरली झिंगालाला में आज स्टॉप लॉस गया, ये बस समझ लीजिएगा, झिंगालाला सेटअप में स्टॉप लॉस गया। अब देखिए क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग चार्ट को मतलब करते हैं, सिकोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब थोड़ा सा ऊपर हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम पुट से तो ट्रेड लेने से रहे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अगर झिंगालाला को छोड़ दिया जाए तो। अब देखिए क्या है, हमें क्या करना है,
तो अगर हमारा पुट का ट्रेड नहीं बना, पुट में मार्केट कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा है कि हम पुट साइड जाए, तो क्या हम कॉल साइड जा सकते हैं क्या? हम कॉल साइड कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉल साइड हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब वो मैंने आप लोग को समझा रखा है। मैंने आपको एक सेटअप बता रखा है, जस्ट सिंपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली यही है, फार्मूला यही है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती जाती हैं, मैं समझाता जाता हूं, बट बेसिक यही है। मार्केट ने एक हाई लगा के आया, मार्केट लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। ध्यान से समझिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाक से बताऊंगा। देखिए, अब हमें एक हाई मिल गया, दो हाई मिल गया, अब दो हाई से हमारा एक ट्रेंड लाइन मिल गया। ट्रेंड लाइन मिलने के बाद मार्केट अगर फिर से ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाता है, एक ट्रेड, एक टच, दो टच, तीन टच, 3 टचेस बन चुके हैं, मार्केट नीचे आ चुका है। अब यहां पे हमको अलर्ट हो जाना है। दो बार बता रहा हूं, इसको रट लीजिए, अभी समझना नहीं है, बस रटना है। मैं आगे समझाऊंगा, आगे वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ऑलरेडी पता होगा अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं आप तो। यहाँ पे क्या करना है, इनसाइड कैंडल देखना है। क्या देखना है हमको? इनसाइड कैंडल देखना है, प्लस रेंज देखना है, प्लस हैमर देखना है। ये तीन चीज देखना है। तीन चीज में से कुछ भी मिल जाता है, जनरली 90% ध्यान रखिएगा, 90% की बात कर रहा हूं मैं। 90% इनसाइड कैंडल अगर मिलता है तब हम ट्रेड करते हैं, बेस्ट होता है। रेंज और हैमर जनरली बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो थोड़ा सा उसका टारगेट तो बड़ा मिलता है, बट इसलिए भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या फिर जाने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं। इनसाइड कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है, और नंबर ऑफ टाइम ज्यादा बनता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पे हमें क्या देखना है, ठीक है। यहां पे देखने के बाद, एंट्री के बाद पहला टारगेट हमारा यही ट्रेंड लाइन होता है। दूसरा टारगेट वो होता है जहां से ट्रेंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा टारगेट होता है। सिंपल जो मैं बता रहा हूं इसको आप समझ लीजिए, मैं सिंपल और जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही है कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया। इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां पे देखिए क्या है, वही सेम पैटर्न हॉरिजॉन्टली भी होगा। हॉरिजॉन्टली जैसे मैं ड्रा करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए क्या है, मार्केट आता है, एक ग्रीन कैंडल बना है ना, एक हाई बन गया, मार्केट नीचे आया, दूसरा हाई बन गया, फिर नीचे आया, तीसरा हाई बन गया, तीन हाई बनने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी इनसाइड कैंडल बनता है। इनसाइड कैंडल के ऊपर हम एंट्री करेंगे, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट इसके ऊपर हम ट्रेल करते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। कहीं पे भी प्राइस ब्रेक होता हुआ दिखेगा, या फिर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ मार्केट डाउन आ सकता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को देख के, या फिर कोई न्यूज को देख के, या फिर आपका कोई पैटर्न यहाँ पे बन जाए, यम पैटर्न बन जाए तो उसकी वजह से नीचे आ रहा है, या फिर शूटिंग स्टार बन जाए उसकी वजह से नीचे आ रहा है, तो अपना पोजीशन बुक करके निकल सकते हैं आप वहां पे, ठीक है। अब देखिए 3 टचेस बन चुके हैं। इनसाइड कैंडल आप देख लीजिए, कहीं पे भी इनसाइड कैंडल, ये देखिए यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे बना भी है, और आपको छोटा मोटा टारगेट दिया भी है, और ना एसएल भी नहीं दिया। उस दिन मार्केट क्लोज हो गया। तो जनरली इंट्राडे में 3 बजे के बाद इस पे आप करते हैं तो आपने रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर ये 2-3 कैंडल नीचे ना आई होती, मतलब थोड़ा सा, तो अच्छा खासा टारगेट आपको दे देता। लेकिन यही है, सेटअप है, और कोई भी सेटअप आपको 100% नहीं मिलेगा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलूंगा, कोई भी सेटअप 100% नहीं है। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपको मिल जाएगा। लॉसेस हमेशा होंगे। यकीन मानिए, जब भी आप कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करने जाएंगे, 100 बार में से 70 बार आपका लॉसेस ही होगा, यकीन मानिए। लेकिन 30 बार जो प्रॉफिट होगा, 70 बार का लॉसेस भी कवर करेगा और आपको प्रॉफिट भी कर देगा। लेकिन तब जब आप उस स्ट्रेटजी को एकदम प्रॉपर वे में, रिस्क रिवार्ड के साथ, साइकोलॉजी के साथ, और प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, तब ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे यहां पे आते हैं। यहां पे देखिए क्या है, अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे इनसाइड कैंडल मिला, इसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के लिए क्या है, यहां पे कहीं पे भी आपको ऐसा एग्रेसिव नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पे दिखा है तो जनरली वो क्या होता है, ट्रेंड लाइन का ही टारगेट होता है। तो यहां पे क्या है, रजिस्टेंस था प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस का। सिंपल मैंने आपको यहां पे देखिए, यहां पे आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगा। 3 टच स्ट्रेटजी क्या दे रही है, जो मैंने टचेस बनाया, 3 टच स्ट्रेटजी क्या दे रही है, एंट्री दे रही है। लेकिन यहां पे आपको एक पॉइंट ऐसा है जो आपको एंट्री लेने से बचा देगा। आपको पता है कि भैया ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, चलिए हम लोग एंट्री यहां ना लेके इसको तो ब्रेक हो जाने देते हैं। हमें सेटअप पे एंट्री तो मिल रहा है, नो डाउट, हमारी सेटअप भी बन रहा है, लेकिन भैया हमें ये भी तो देखना है ऊपर कितनी बड़ी दीवार है। मार्केट का प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर निकल जाने दीजिए ना, इसके ऊपर निकल जाने दीजिए, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, तब आप एंट्री करिए ना। अगर आपको सिर्फ 3 टच पता है तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और ज्ञान है, अगर आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को भी ट्रेड करना आता है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे और स्टॉप लॉस से बच जाएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस होता भी है तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट फॉलो किया, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको लॉसेस हुए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका लॉसेस जितना छोटा है उसको ले लीजिए, टारगेट मिलेगा तो इसका 10 गुना मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल दिखता है, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल दिखता है। अब लोग यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए, पैसा नहीं मिला, यहाँ पे एंट्री लिए, पैसा नहीं मिला, यहाँ पे एंट्री तो लेना ही नहीं। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस गेन करेंगे मतलब मार्केट में, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे।
ये आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। यहां पे अगर आप एंट्री लेंगे तो जनरली आपको प्रॉफिट दिखाया भी है मार्केट, उसके बाद स्टॉप लॉस तो नहीं दिया। आप देखिए 3:15 के बाद तो आप ट्रेड नहीं लेंगे या फिर नहीं होल्ड करेंगे। अगर आप करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा और मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल लाना पड़ेगा। 3:15 3:10 के बाद तो ट्रेड नहीं किया जाता इंट्राडे प्लेयर के लिए। अगर आप पोजीशन लेके जा रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल आ गया, इनसाइड कैंडल मिलने के बाद एकदम हम खुश। अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मतलब इसे ट्रेड ले लिए होंगे बिना सोचे समझे, यहाँ पे बिना सोचे समझे ट्रेड ले लिए होंगे सिर्फ 3 टच पे, वो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि थक चुके हैं, 2 बार लॉसेस दे दिया, स्ट्रेटजी खराब है, स्ट्रेटजी एकदम खराब, स्ट्रेटजी पैसा ही नहीं देती है। अब यही है, जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस बचा लिए होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस बचा लिए होंगे, या फिर स्टॉप लॉस लिए भी होंगे लॉजिकल तरीके से, यहाँ पे तो नहीं हुआ, यहाँ पे छोटा अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हुआ है तो यहाँ पे एंट्री के बाद आपको 50 पॉइंट का टारगेट भी मिला है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमको एंट्री मिलती है 3 टच स्ट्रेटजी से, क्या मिलती है? एंट्री मिलती है। देखिए एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद मार्केट आता है, थोड़ा सा वेट करता है, डराता है, धमकाता है, वही लोग भाग जाएंगे जो लोग ओवर क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे रुकेगा और कौन कौन नहीं रुकेगा, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले जो ओवर क्वांटिटी ट्रेड किया होगा, जो पहले बाय कर लिया होगा या फिर टॉप पे जाके बाय किया होगा, वो लोग भाग जाएंगे यहाँ पे। या फिर जो लोग का काफी ज्यादा लॉसेस हो चुका है और स्कैल्पिंग की तरह माइंड बन चुका है कि हमें नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा लेने हैं, ऐसा नहीं करना है कि एक ट्रेड लेके होल्ड करना है, नहीं, तो वो लोग भाग जाएंगे। यहाँ पे रुकेगा कौन? जो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट को, हर चीज को समझ के प्रॉपर वे में ट्रेड करेगा, वही रुकेगा, ठीक है। लेकिन जनरली लोग यहाँ पे चले जाते हैं। और आप देखिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाते या मैं नहीं जाता, मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं। तो क्यों ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि हम भाग जाते हैं? देखिए बिलीव, समझ रहे हैं ना? बिलीव, अगर आप किसी जंगल में हैं और आपको एक रोशनी दिख रही है, तो उस रोशनी को देख देख के आप शायद 50 किलोमीटर भी चलना पड़े ना, फिर भी आप रोशनी के तलाश में आप चले जाएंगे 50 किलोमीटर पैदल। लेकिन अगर किसी पूरी तरफ अंधेरा हो, किसी तरफ कुछ दिखाई ही ना देता हो, तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाएंगे, जब आपको पता ना हो कि आपकी मंजिल क्या है, या फिर आपको बिलीव ना हो कि हाँ लाइट जहां दिखती है वहां इंसान रहते हैं, या फिर वहां पे हमें कुछ मिल सकता है। उसी तरीके से जब आपको इस स्ट्रेटजी का रिस्क रिवार्ड नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि ये 10 रुपए का लॉसेस तो देती है लेकिन 100 रुपए का टारगेट भी देती है, अगर आप इसको 100 बार अपनी आंखों से 100 बार टारगेट देते हुए नहीं देखेंगे, तब तक आपको उस पर बिलीव नहीं आएगा। और बिलीव लाने के लिए आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा, प्रॉपर डेली का डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में करिए, निफ्टी में करिए, स्टॉक में करिए, तब जाके इस स्ट्रेटजी पे आपको बिलीव आएगा कि हाँ ये प्रॉफिट भी देता है, लॉसेस देता है तो प्रॉफिट भी देता है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं ऐसा स्टडी चाहिए प्रॉफिट ही दे लॉसेस ना दे, तो सर ये असंभव है, शायद आपको नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि किसी के पास नहीं है, आपको पता है। तो अच्छा खासा टारगेट दे दिया, और देने के बाद देखिए क्या है, पहला हमारा टारगेट, अब कैसे दीजिए टारगेट, टारगेट भी देख लीजिए। अब आप तो कह रहे होंगे सर टारगेट कहां दिया, 3 टचेस तो यहां पे है, तो यहां तक तो मार्केट गया ही नहीं, तो टारगेट कैसे दे दिया? अब आप देखिए, आप 3 टचेस देख रहे हैं, अब ये कौन कहता है कि यही 3 टच है, 1 टच 2 टच 3 टच, यही 3 टच कैसे है? ट्रेंड लाइन पे भी तो मैंने बता रखा है, इसको भी तो जरा देखिए आप, मैं एक बार ड्रा करके दिखा देता हूं आपको, इसको भी तो आप जरा देखिए, ठीक है, इसको भी आप देखिए ना, 1 टच 1 टच 2 टच 3 टच, ये मार्केट का ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद सीधा यहाँ पे नीचे आ गया है, 3 टच होने के बाद हमें इनसाइड कैंडल मिल गया। इनसाइड कैंडल का पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया, वही होता है जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस होता है, सॉरी, पहला टारगेट वही होता है जो ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन पक्का हमारा पहला टारगेट होता है। यहां पे देखिए ट्रेंड लाइन भी है प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस भी है, दो चीजें हैं, प्लस एक रेजिस्टेंस भी है जो लेटेस्ट मतलब लास्ट स्विंग हाई है, ठीक है, लास्ट स्विंग हाई, ठीक है, ये लास्ट स्विंग हाई है। तो यहां तक मार्केट का हमारा पहला टारगेट होता है, इजीली मार्केट दे दिया। अब ये भी आपको दे सकता था, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप प्रिडिक्ट कर देंगे भाई सेटअप तो देता है, दिया नहीं, क्यों नहीं दे रहा है, मार्केट है। आप बस इमेजिन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस करके उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ प्ले कर सकते हैं। ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे टारगेट ही मिलेगा, मिले ना मिले, आपका रिस्क रिवार्ड बताएगा कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। यहां पे देखिए साइडवे हो गया, और ये चीजें मैंने अपने ग्रुप में भी बता दिया था, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे मार्केट साइडवे भी हो सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो वहां पे किसी एक में भी अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, सॉरी स्क्रीन पे कह रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। आपको देखिए 17 से 18 19 मिनट का वीडियो बन गया है, काफी लर्निंग दिया है बिना 1 मिनट टाइम वेस्ट किए। एक एक चीज, एक एक पॉइंट जो है बहुत लॉजिकल है, इसको लिख के रखिए आप, ऐसा नहीं होगा कि आज जो मैंने बता दिया कभी यूज में नहीं आएगा। एक एक चीज मैं रिपीट करूंगा, अगर मैं डेली एनालिसिस वीडियो बना पाता हूं, आगे कंटिन्यू कर पाता हूं,
तो एक-एक चीज़ मैं रिपीट करूँगा। इतना प्रैक्टिस कराऊँगा कि आप मुझे मैसेज करके बताएँगे लाइव मार्केट में कि हाँ, ये चीज़ें बन रही है। थैंक यू सो मच।